नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह कथन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पुस्तक कालचक्र में कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 14, 20, 22 या 26। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, कोचीन, मद्रास या बंगलोर। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो मद्रास में है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बोला साहेब, गुलाल साहेब, पलटू साहेब या सत साहेब। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन जो है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सत साहेब जो है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। कई बार बावरी पंथ के प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं, तो बावरी साहिबा जो है वो बावरी पंथ के प्रवर्तक मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि और काला पानी के कहानीकार हैं। कवि और काला पानी जो कि कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? आप लोगों के पास ऑप्शन है उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा या अखिलेश। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा कवि और काला पानी जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? यह आपके पास कथन दिया गया है, देसिल बैना सब जन मिठा। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या विद्यापति। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह कथन जो है वो विद्यापति जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता या श्रीकांत वर्मा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कुआनो नदी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुआनो नदी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? कौन सी रचना जो है वो अवधि में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, कवितावली या हंस जवाहर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो अवधि में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कवितावली जो है वो अवधि भाषा में नहीं है बल्कि ब्रज भाषा में रचित है। और यह रचना किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। मधुमालती किसकी है? तो मंझन की है। पद्मावत जायसी की है और हंस जवाही जो है वो कासिम शाह की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे? आपके पास ऑप्शन है अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य जो है वो किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्धाद्वैतवाद के
पादक जो है वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। अगर हम बात करें अद्वैत संप्रदाय के संपादक कौन है, तो निम्बार्काचार्य। अद्वैत के हैं शंकराचार्य, द्वैताद्वैत के हैं निम्बार्काचार्य और विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुजाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है? ये आपके पास रचना दी गई है जिसका नाम है एकांत संगीत। इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल या महादेवी वर्मा। तो साथियों आपने बताना है कि एकांत संगीत जो है वो किसकी रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकांत संगीत जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुखिनी बाला नाटक के लेखक है। ये आपके पास नाटक दिया गया है दुखिनी बाला, इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्ण दास। तो साथियों यह नाटक जो है दुखिनी बाला, यह किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुखिनी बाला नाटक के नाटककार जो है वो राधा कृष्ण दास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है निर्वासित, अंतराल, त्यागपत्र या परख। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मृणाल जो है वो किस उपन्यास की पात्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्यागपत्र उपन्यास की जो है मृणाल प्रमुख पात्र है। और यह किसका उपन्यास माना जाता है? तो जैनेन्द्र का। और निर्वासित किसका है? इलाचंद्र जोशी का। अंतराल उपन्यास किसका है? मोहन राकेश का। और परख ये भी जैनेन्द्र कुमार का है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। हमारा अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, फणेश्वर नाथ रेणु, अमरकांत या मोहन राकेश। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, ठेस कहानी जो है वो उसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी का नाम है ठेस। हमारा अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण या मतीराम। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, ललित ललाम जो है वो किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह एक आत्मकथा विधा है और यह किसकी है? आपके पास ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया या कमलेश्वर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? यह आत्मकथा जो है वो राजेंद्र यादव की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, भाग्यश्री के लेखक कौन है? भाग्यश्री के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन खत्री या शरदाराम फुलोरी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भाग्यश्री के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्यश्री के लेखक जो है वो शरदाराम फुलोरी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
कुटेज के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कुटेज के लेखक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शारंगधर की है? कौन सी रचना जो है वो शारंगधर की है? आपके पास ऑप्शन है खुमान रासो, विसलदेव रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने शारंगधर की रचना का नाम बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमीर रासो जो है वो शारंगधर की रचना है। अगर हम बात करें कि विसलदेव रासो की रचयिता कौन है, तो नरपति नाथ। परमाल रासो की रचयिता कौन है, तो जगनेक। और खुमान रासो किसकी रचना है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि खुमान रासो की रचयिता कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि महाकाव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या ये सभी। तो साथियों महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो महाकाव्य है। अगर हम बात करें कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त और प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।